तो सुबह का टाइम है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे साहबजादे अपने पापा के साथ करने लगे हैं ब्रेकफास्ट। और मैं इनको जल्दी से बोल रही थी कि बेटा तैयार हो जाना, क्योंकि जाना है ट्यूशन, क्योंकि साहबजादे के पढ़ रहे हैं अभी विंटर ब्रेक। और इनको पहले से मुझे बताना पड़ता है तभी जाके ये मानते हैं। और यहाँ पे देखिए इनकी बहन तो को मैंने सुला दिया था, ये टीवी देखने लग रहे थे। और इन्होंने देखिए ब्रश भी नहीं किया, तो ये बिना ब्रश करे ब्रेकफास्ट कर लेते थे। तो बस साहबजादे को बोली थी बेटा रेडी हो जाओ, क्योंकि आपको ट्यूशन छोड़ के आना है। तो ये कह रहे थे मम्मी मैं नहीं जाऊँगा। तो मैंने साहबजादे को बोला कि अब मैं आपको स्कूटी से छोड़ के आऊँगा, तो मान गए। मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गौरी सिंह ब्लॉग। और उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और जो ब्लॉग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सभी को मेरा राम राम, क्योंकि परी सो रही है और शहजादे ने टीवी में मुंह देख के टॉम एंड जेरी देखने लग रहे हैं। और मेरा दिमाग इतना घूम रहा है ना, कहीं भी बाहर चले जाओ या कितना भी घर को साफ़ सुथरा कर लो ऐसा हो जाता है। तो घर के ना जेंट्स या कोई भी सब छोड़ के चले जाते हैं। और पता है कि घर में गंगूबाई बैठी है तो वो सारा काम कर लेगी और सारा दिन लगी रहेगी। और उसके बाद भी ना जब उनके मन को संतुष्टि नहीं मिलती ना, और जब उनको लगता है कि भैया कुछ ना कुछ उसको परेशान कर किया जाए, तो पूछा जाए कि वो सारा दिन करती क्या। तो देखिए सारे घर को ना मैं सुबह से शाम तक कितना भी समेट लूँ, कोई ना कोई जो है कपड़ा कहीं पड़ा है, किसी की सॉक्स कहीं पड़ी है, बोतल कहीं पड़ी है। और ये हमारे शहजादे कहते कहते परेशान हो गई हूँ। एक तो तक खांसे जा रहे हैं, रात भर इन्होंने सोने नहीं दिया, पहले इनकी बहन फिर ये। तो दोनों को संभालने के बाद फिर हस्बैंड को गुस्सा आ गया, क्योंकि लड़का उनसे नहीं संभाल रहा था ना, वो भी परेशान कर रहा था, वो नींद में थे। तो वो मुझे कह रहे तुम्हें नींद नहीं आती। अब मैं क्या करूँ, लड़की को भी देखूँ छोटे से बच्चे को, और ये जो खांस खांस के इनकी हालत ख़राब हो रखी है, इनके अलग नखरे हैं। अब इनको बोली ट्यूशन छोड़ के आती हूँ, स्कूटी से छोड़ाऊँगी, टाइम बहुत कम है। ये मुँह में ऐसे दे के बैठे हैं कि इन्होंने मेरा दिमाग ख़राब कर रखा है। यहाँ पे ना छुप के बैठे हैं और यहाँ इनका टॉम एंड जेरी चल रहा है। बहुत देर से बोल रही हूँ कि बेटा चलो ट्यूशन छोड़ के आती हूँ। घर में पूरी के साथ झाड़ू पोछा साफ़ सफाई करनी है। और ये इनके तो कान में बिल्कुल भी जूनी, मतलब इनको समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना, और गुस्से होने से भी कुछ नहीं होगा। बेटा चलो रेडी हो जाओ, ट्यूशन छोड़ के आती हूँ, दीदी सो रही है, चलो टाइम हो रहा है, चलो मैं छोड़ के आती हूँ आपको, दीदी सो रही है, चलो उठो जल्दी से, उठ जाओ, चलो उठो। तो देखिए साहब ज़्यादा के ना बिल्कुल भी जूनी चल रही। चलो बेटा, चलती हूँ नहीं चलता हूँ, चलो कपड़े पहनो, पहनता हूँ कपड़े पहनो, चलो स्कूटी से छोड़ाऊंगी, दीदी सो रही है। ठीक है फ्रेंड, साहबजादे को ट्यूशन छोड़ के आती हूँ, क्योंकि इनकी बहन ना सो रही थी, पर इनको अच्छा नहीं लगा ना इनकी बहन सोती रहे, तो इनको उठा दिया। मेरे को जाके छोड़ के आती हूँ जल्दी से, फिर जाके सारा काम करूँगी जो फैलाया हुआ है, क्योंकि गंगूबाई की तो ड्यूटी है काम करने की, है ना। ट्यूशन में जाके अच्छे से पढ़ना है ना, फिर मैं रिवाइज कराऊंगी घर पे आके, है ना। देखो दीदी भी आराम से स्टॉलर में लेटी है, अब घर पे जाके आराम से मस्त मालिश करूँगी, नहलाऊंगी, काम वाम होता रहेगा। तो इधर ना शहजादी सो रही है, मैं जाके जल्दी से ध्रुव को लेके आती हूँ। काम वाम तो कुछ हुआ नहीं है, बस मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है, तो सारा काम ना आके करूँगी। जितने में इनकी नींद अभी लग चुकी है ना, इनको फीड करा दिया है, तो ये सोती रहेंगी। 10-15 मिनट में जाके मैं ध्रुव को भी ले आऊँगी, फिर आके सारे काम करती हूँ, क्योंकि मैं तो सारे दिन ऐसे कुछ करती नहीं हूँ, तो काम तो अपने आप ही हो जाते हैं। तो चलिए काम जाके पहले ध्रुव को लेके आती हूँ, ताला लगाती हूँ। यहाँ पर देखें फ्रेंड, साहबजादे का ना स्ट्रॉ का पार्सल आ गया, जो मैंने मीशो से ऑर्डर किया था, तो उसकी अनबॉक्सिंग कर ही लेते हैं। क्योंकि साहबजादे ना हमेशा स्ट्रॉ करते रहते हैं, चाहे वो कोकोनट वाटर पीना हो चाहे दूध पीना हो। तो देखिए 2 पैकेट मिले हैं, और ऑनलाइन जो है मैंने इनको पेमेंट किया, तो मुझे 88 रुपये समथिंग के पड़े हैं, और कुछ और 18-20 रुपये का मुझे इसमें डिस्काउंट पड़ेगा। तो देखिए ये 2 पैकेट है, तो सही है ना। एक दिखाती हूँ आप लोगों को, अच्छी क्वालिटी है, बाकी यूज़ करके पता लगेगा। अभी तक तो अच्छा लग रहा है। ये हमारी शहजादी खींचने लग रही हैं, तो साहबजादे को देंगे इसमें दूध, है ना। और देखिए एक ये हो गया, देखिए ये हो गया। अभी शहजादी खींच रही है, इसलिए अभी मैं दिखा नहीं सकती हूँ। देखिए यहाँ पे ना ये शहजादी आ गई है मेरी गोदी में, क्योंकि इन्होंने कहा मम्मी बाकी काम बाद में, भैया के लिए बाद में, पहले मैं हूँ। तो देखिए अभी शहजादी आ गई, पीछे से ना मेरे बाल भी इन्होंने पकड़ रखे हैं। और अब देखिए अब इनको फिर से, अब इनकी नज़र फिर से स्ट्रॉ पर है, तो इनको स्ट्रॉ चाहिए। अब मैं तेरे को स्ट्रॉ नहीं देगी बेटी, बस अब मैं स्ट्रॉ नहीं देगी तेरे को, देख ये देखिए। और थोड़ी देर में हम दोनों माँ बेटी दूसरे रूम में जाके थोड़ी देर शांति से बैठना चाह रहे थे, पर साहबजादे का मन नहीं लगा। तो इन्होंने कहा चलो मम्मी मैं दीदी को लेके जाता हूँ, आराम से बैठो। तो देखिए साहबजादे के पीछे मुझे आना पड़ा, क्योंकि ये अपनी दीदी को गोद में लेके आ गए थे, तो देखना था कि ये साहबजादे कैसे लेके जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए आज इन्होंने कहा मम्मी मैं दीदी को लेके जा रहा हूँ, और मैं आराम से इनको बेड पर लेटा दूंगा। तो साहबजादे ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी बेड में लेटाने की, और बस इनका रिमोट रह गया था, तो साहबजादे रिमोट लेने चले गए थे, क्योंकि इनको टीवी देखना है। तो टीवी देखे बिना इनका मन नहीं लगता है, तो कार्टून देखते हैं और साथ में दीदी के साथ बैठेंगे और थोड़ा कार्टून देखेंगे दोनों भाई बहन, तो इन दोनों का मन भी लग जाएगा और टाइम भी पास हो जाएगा।
तो यहाँ पे शहज़ादी को ना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, तो ये आ गई थी मेरी गोद में। और जब तक ये ना मेरे बाल ना खींच लो और मेरे सर को ना हिला ना देना, तब तक इनका मन बिल्कुल नहीं लगता। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने मेरे बाल ऐसे खींच खींच के हिला दिए हैं। ये कि सारे दिन ये मेरे जड़ में ही बैठी रहती हैं और मैं ऐसी वॉइस ओवर करती रहती हूँ, तो इनकी आवाज़ आपको आती रहेगी बीच बीच वीडियो में। और यहाँ पे साहबजादे ने जैसे ही देखा कि इनकी माँ को दर्द हो रहा है, तो इन्होंने ना जल्दी से अपनी बहन का हाथ हटाया मेरे बालों से, तो तब जाके मुझे रिलीफ पड़ा। और यहाँ पे इन्होंने ना मेरा अंगूठा ले लिया था अपने मुंह में, क्योंकि इनके दांत आ रहे ना। और मैंने इनके लिए टीथर भी लेके आई थी, पर उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो साहबजादे ने टीथर का भी पीछा नहीं छोड़ा, तो पता नहीं इन्होंने कहाँ घुमा दिया, मुझे मिला ही नहीं आज तक। तो ऐसे ही ना ये कभी कभी एक मेरी उंगली और अंगूठे को अपने मुंह में देती रहती है। और यहाँ पे देखें इनके पापा स्वीट कॉर्न खा रहे हैं। तो बाप बेटी आराम से बैठे हुए हैं और इनके पापा बैठे हुए अपनी फेवरेट साउथ इंडियन मूवी देख रहे हैं। साहबजादे मोबाइल में लगे हुए हैं और मैं इन सबके ऊपर नज़र बनाए बैठी हूँ कि किसको किस चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। तो यहाँ पे हस्बैंड मुझे देख रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करने के लिए बैठे हैं। थोड़ी देर में चले जाएंगे अपने प्रिपरेशन करने के लिए। और ये साहबजादे तो यहीं पे बैठे रहेंगे, क्योंकि अब इनकी विंटर ब्रेक है, तो ये मुझे परेशान करेंगे। पर इससे पहले पापा को जाने से पहले ये पापा को बहुत ज़्यादा परेशान और इरिटेट करके ही चैन लेंगे। जब तक इनके पापा यहाँ से जाएंगे नहीं ना, तब तक इनको अपने पापा को परेशान करने में इतना ही मज़ा आएगा। ये साहबजादे जल्दी दिए अपने पापा के पीछे, क्योंकि अपने पापा के पास जाएंगे, उनको परेशान करेंगे, तभी इनको ना कलेजे में ठंडक पड़ेगी। उधर शहजादी देखिए मुझे परेशान करने लग रही हैं। आप बताओ क्यों रो रही हो? चलो आओ, खड़ा करती हूँ, आओ आओ आओ। अब ठीक है? क्या चल रहा है? ये क्या कर रही हो आप? ये क्या होता है? ओ तेरी के। तो यहाँ पे दोनों भाई बहन ने अलग अलग तरीके ढूंढ रखे हम दोनों को परेशान करने के। तो एक तो अपने पापा के पीछे लगा रहता है, तो वो अपने पापा को चैन नहीं लेने देता। और यहाँ पे ये लड़के देखे मेरे बाल को पकड़ पकड़ के ना, तो मेरे सर पे 4 बाल न रह जाएं। तो आजकल इनको मेरे बाल पकड़ के खींचने में ना जो मज़ा आता है, उसका तो क्या ही कहना। तो इनको इस तरीके से बड़ा अच्छा लगता है मेरे बाल खींचने में, और कोई मौका नहीं छोड़ते, बस इनके हाथ में मेरे बाल लगने चाहिए। और ये मेरे बाल ना पकड़ पकड़ के खींचना स्टार्ट कर देती है। और अभी भी ना ये पूरी कोशिश कर रही है मेरे बाल पकड़ने की। देखिए फ्रेंड्स, परी तो सो गई है, पर ये साहबजादे जो हैं आके बैठ गए हैं खेलने के लिए। तो इनके पापा तो पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनका एग्ज़ाम है। ये साहबजादे पेपर लेके एरोप्लेन बनाने लग रहे हैं, और पता नहीं है कब तक अभी इनको नींद आएगी। सो जाओ। तो देखिए पढ़ने का नाटक कर रहे हैं। वैसे तो ये पढ़ते नहीं हैं पर अभी पढ़ने का नाटक कर रहे हैं। उनका ये नाटक कब तक चलेगा देखिए, तो चलता रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस व्लॉग को मैं यही बैंड करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ आप अपने बच्चों के साथ खूब सारा टाइम स्पेंड कर रहे होंगे और खूब सारी जो है मेमोरीज़ बना रहे होंगे। तो इस व्लॉग को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। तो तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, बाय बाय।